वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और नवा छत्तीसगढ़ गढ़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नववर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। नववर्ष में सभी जीवन और कर्तव्य पथ पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। सीएम बघेल ने नववर्ष की शुभकामना के साथ संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि नवा वर्ष हमारे जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा के लेकर आता है। इसी ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 4 वर्षों में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ कई यहां पर नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। भगवा रंग पर विवादित बयान के बाद बवाल, नर्सिंग ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर किया आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू संगठन ने की कार्रवाई करने की मांग। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सोशल मीडिया पर भगवा रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ थाने पर लिखित शिकायत हुई है। हिंदू संगठन समक्ष के सदस्यों ने देर रात थाना पहुंचकर शिकायत की है। संगठन का कहना है कि भगवा रंग से हमारी आस्था जुड़ी है। नर्सिंग ऑफिसर ने आपत्तिजनक पोस्ट कर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने कहा कि जोशुआ इरपा नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में एक पोस्ट करते लिखा है कि गुटखा खाकर थूका ही था कि अचानक एक अंधभक्त आकर चाट गया और बोला, भगवा हमारी शान है, हम इसे गिरने नहीं देंगे। इस पोस्ट के बाद हिंदू संगठन में बेहद आक्रोश है। 7 जनवरी को कोरबा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विकास कार्यों के लेंगे जायजा। केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी 2023 को कोरबा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह झारखंड होते हुए 1 दिन के प्रवास पर कोरबा आएंगे। इस दिन वे साथ ही आकांक्षी जिला कोरबा के विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे और जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। जेल में बंद कैदियों को नए साल का बड़ा गिफ्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में नया साल जेल में बंद कैदियों के लिए गिफ्ट लेकर आया है। राज्य में 42 कैदियों को जेल से रिहा करने के लिए राज्यपाल ने अपनी सहमति जताई है। 26 जनवरी को इन कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इन कैदियों को सजा होने से पहले जेल से रिहा किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के खास अवसर पर सरकार ने फैसला लिया है। दरअसल देश में आज़ादी के यहाँ पर 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव को कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी कड़ी में एक विशेष पहल के तहत केंद्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को उन्हें रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ में 42 कैदियों को रिहा करने का फैसला का अनुमोदन किया है। रायपुर के रईस बाप की बिगड़ी औलाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम की तमाम रील में करता था गाली गलौज। छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस के मुताबिक ये आरोपी इंस्टाग्राम पर अपनी यहाँ पर 4 पहिया वाहन को अत्याधुनिक, तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अश्लील गाली गलौज करने का वीडियो प्रसारित किया गया था। बाबू खेमनानी द्वारा अत्याधुनिक, तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर स्वयं तथा दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया था। इसके साथ ही बाबू खेमनानी उर्फ गुलशन द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन बेटिंग ऐप गजानन बुंग में ऑनलाइन जुआ खेलने संबंधित प्रचार प्रसार भी किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अपराध एवं अभिषेक महेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम निर्देशन सिन्हा एवं प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को बाबू खेमनानी उर्फ गुलशन की पतासाजी कर साथ ही वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया। जिला वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशित पर एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम द्वारा बाबू खेनानी उर्फ गुलशन पर पतासाजी कर पकड़कर साथ ही उसके द्वारा अत्याधुनिक, तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3000 रुपये की चालानी कार्रवाई करने के साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन जुआ खेलने संबंधित प्रचार प्रसार करने पर थाना सिविल लाइन में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
अब प्रदेश में होगा आरोपितों का नार्को टेस्ट। एम्स में बनेगा छत्तीसगढ़ का नार्को एनालिसिस सेंटर। प्रदेश में पुलिस और जांच में एजेंसियों को अब किसी भी मामले में आरोपी को नार्को टेस्ट के दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में जल्द ही नार्को एनालिसिस सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस महकमा इसकी तैयारी पर जुटा है। इसी कड़ी में पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के नार्को एनालिसिस सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर MOU करने के लिए भेजा गया है। एम्स प्रबंधक ने सभी नार्को एनालिसिस सेंटर स्थापित करने की रुचि दिखाई है। प्रबंधक का कहना है कि एम्स में सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है, सेंटर स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 15 करोड़ पौधों का रोपण। प्रदेश में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। 2023-24 सत्र से लागू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। प्रदेश में किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लाई जाएगी। इसके तहत 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इससे 5,000 करोड़ रुपए आय की संभावना है। हितग्राहियों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपए तक आमदनी होगी। वहीं यहाँ पर कुपोषण कम करने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिकता अंत्योदय, एकल, निराश्रित, निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दो पक्षों में मार की पीट के बाद पथराव। एक दूसरे को लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुराने झंडे को लेकर हुआ बवाल। बिलासपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। इस दौरान युवकों ने पथराव करते हुए हंगामा मचाया। पत्थरबाजी में गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। युवकों के दहशतगर्दी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पथराव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही दौड़ा कर एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दो पक्षों के 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। नए साल से मोबाइल में मास्टर रोड पर लगेगी हाजिरी, जियो टैग से होगी मॉनिटरिंग। दरअसल यहाँ पर नए साल में पर नई व्यवस्था के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के कार्यों की निगरानी होगी। इसके तहत 1 जनवरी से मैन्युअली हाजिरी के बजाय मनरेगा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के ऐप पर श्रमिकों की उपस्थिति होगी। इसके साथ ही ऐप पर जो है जियो टैग के साथ ही कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इसके न सिर्फ मनरेगा व कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मेट और साथ ही श्रमिकों के काम में मनमानी रोकी जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व ब्यूरोक्रेट NDTV के डायरेक्टर बने। अदानी ग्रुप ने पूर्व सचिव सुनील कुमार और पूर्व CS अमन सिंह को दी जिम्मेदारी। अदानी ग्रुप ने NDTV के बोर्ड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन सिंह को शामिल किया गया है। NDTV बोर्ड में सुनील कुमार और अमन सिंह को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रबंधन की ओर से यहां पर आदेश जारी किया गया है। सुनील कुमार 2012 से लेकर 2014 तक छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव थे और सुनील कुमार 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। अमन सिंह अभी अदानी समूह के कॉर्पोरेट ब्रांड कस्टोडियल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि अदानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी NDTV का 2022 में अधिग्रहण किया था। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर हुई चर्चा। PM ने कहा रायपुर में शुरू करेंगे मिलेट कैफे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनकी माता के निर्धन पर शोक जताया। साथ ही पर कई विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में मिलेट का बड़ी मात्रा में उत्पाद होता है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करेंगे। इस दौरान CM ने उन्हें केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ के राजस्व राशियों के बारे में जानकारी दी और शीघ्र उसे दिलाने का अनुरोध किया गया। बघेल ने राज्य के विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र से सहायता का भी अनुरोध किया। मनीष ध्रुव के अंतिम दर्शन में उमड़ा जन सैलाब। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। धमतरी जिले से बड़ी खबर है। साल के अंतिम दिन को एक और यहाँ पर पूरी दुनिया उमंग व उल्लास के साथ विदा कर रहा था, तो वहीं यहाँ पर ग्राम खरेगा के ध्रुव दंपति और साथ ही ग्रामीणों के लिए दुख का पहाड़ लेकर आया। साथ यहाँ पर 2 दिन पहले साथ ही 28 दिसंबर को लेह लद्दाख माइंस में 33 डिग्री में हड्डी कपा देने वाली कड़ाके की ठंड में ड्यूटी के दौरान यहाँ के 24 वर्षीय वीर जवान सबूत सैनिक मनीष ध्रुव ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी गई।
पोर्न मूवीज देख युवक बना सेक्स वर्कर, मोबाइल नंबर लिख लोगों के घरों में फेंकता था पर्ची, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्स वर्कर बन लोगों के घर में पर्ची फेंकने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक एक पर्ची में मोबाइल नंबर समेत प्ले बॉय रॉकी लिख कर फेंकता था ताकि वे अपने प्ले बॉय बनने की चाहत को पूरा कर सके। बता दें कि ये पूरी घटना नवा रायपुर सेक्टर 30 में अविनाश न्यू कंट्री नाम की कॉलोनी का है, जहां पर हर रोज स्थानीय लोगों के घरों में इस तरह के पर्चे मिल रहे थे, जिसे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद साथी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक सातिर हर रोज कोई लोगों के यहाँ पर घर में पर्चा फेंका करता था, जिसका फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मियों ने वहां पर कस्टमर बनकर संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने जिगोलो को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सातिर का नाम यश कुर्रे बताया जा रहा है, जो कि राजनांदगांव का रहने वाला है। साथ ही रायपुर के एक कॉलेज में BBA की पढ़ाई करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा करे कृष्ण कुमार, लोगों को बताएंगे पैदल चलने के फायदे, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। इन दिनों इसमें पदयात्रा का दौर चल रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी जहां लंबी पदयात्रा पर है, तो दूसरी पार्टियों के कुछ नेता भी देश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा पर हैं। दो यहाँ पर कुछ नेता यहाँ पर जल्द शुरू करने वाले हैं। अब इसी फहरिस्ता में एक नाम और साथी जुड़ने वाला है। नवापारा राजीव निवासी कृष्ण कुमार सैनी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकल रहे हैं। सैनिक किसी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, बल्कि समाज सेवा को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी ये पदयात्रा 5 जनवरी को कन्याकुमारी से शुरू होगी। रसोई हुई महंगी, रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दाम, आम आदमी का बिगड़ा बजट। दाल आटे का भाव अब साथ ही गृहिणियों के साथ ही परिवार चलाने वाले मुखिया को भी समझ में आने लगा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी है। किराना बाजार में आटा से लेकर दाल, तेल सहित सभी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। खाद्य तेलों की कीमतों में बीते यहाँ पर 10 दिन से उछाल बना हुआ है। इन दिनों के अंतराल में प्रति टीन यहाँ पर 15 से 20 रुपए प्रति तेजी आई है। प्रति किलोग्राम के हिसाब से देखें तो 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। खाद्य तेलों की मांग के बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी आना बताया जा रहा है। बहरहाल कारण जो भी हो, आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, कहा अब पनामा नहीं पाठशालाओं की होती है चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में अब पनामा नहीं पाठशालाओं की चर्चा होती है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जहां जा रहा हूं सब जगह सरकारी स्कूल की मांग हो रही है, यह एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने लिखा कि 1.5 दशक के गड्ढे को भरना बड़ी चुनौती थी, कुछ भर गए हैं और कुछ बाकी है। संक्रमित छात्र बोर्ड परीक्षा से वंचित ना हो, इसलिए सेंटरों में बनेगा आइसोलेशन कक्ष। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा के सेंटरों में आइसोलेशन कक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि संक्रमित छात्र आइसोलेशन कक्ष में आराम से परीक्षा दे सके। इसके लिए साथ ही बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। 2 लाख वैक्सीन वापस लेगी कंपनी, बढ़ेगी वैक्सीन की डिमांड। दरअसल यहां पर बताते चले कि कोविड वैक्सीनेशन का काम राज्य भर में अब सुस्त चल रहा है। हालत ऐसे है कि 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रदेश में ठप पड़ी हुई है, जो कि यहां पर एक्सपायर हो गई है। वहीं यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन वैक्सीनेशन को दूसरे राज्यों में देने के लिए भी पत्र लिखा गया था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार यहाँ पर भी पत्राचार नहीं मिलने की स्थिति में यह यहाँ पर जो है वैक्सीन एक्सपायर हो गई है। ऐसे में यहाँ पर जो है वैक्सीन अब साथ ही ठप पड़ चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार 2 लाख वैक्सीनेशन को कंपनी वापस लेगी। बिलासपुर एयरपोर्ट में ओएलएस टीम का सर्वे, ऊंचे पेड़ों व साथी भवनों पर नजर। साथ ही ओएलएस सर्वे टीम ने शामिल तकनीकी अधिकारियों की टीम बीते 2 दिनों से चकरभाठा एयरपोर्ट सहित शहर के उन हिस्सों में सर्वे कर रही है जो हवाई जहाज एयरपोर्ट पहुंचने का रूट है। लैंडिंग और साथ ही टेकओवर रूट की पड़ताल को कर रही है। सर्वे के दौरान लैंडिंग रूट में आने वाले ऊंचे पेड़ों के अलावा साथी भवनों के बारे में जानकारी ले रही है। यह जानने की कोशिश भी कर रही है कि इससे किसी तरह की कोई दिक्कत भविष्य में तो नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू फ्री बनाया गया टोबैको मॉनिटरिंग ऐप्स। टोबैको मॉनिटरिंग ऐप को शैक्षणिक इंस्टीट्यूट और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही अपना मोबाइल नंबर और साथ ही पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकेंगे। इसके संबंधित संस्था और कर्मचारी को पासवर्ड दिया जाएगा। इसके बाद शिकायत की स्थिति, सेल्फी अपलोड, ई लर्निंग आदि का विकल्प दिया जाएगा। संस्थानों की स्थिति का आकलन करने का विकल्प रहेगा। तंबाकू सेवन से संबंधित वीडियो और फोटो भी इस ऐप में अपलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा इसमें तंबाकू मुक्त संस्था के प्रमाणीकरण भी सुविधा होगी।
काउंसलिंग का एक और राउंड कर सकता है DTI। चारों कॉलेज को PCI ने जारी किया मान्यता। प्रदेश की 38 फार्मेसी कॉलेज में प्रदेश के लिए यहां पर कराई जा रही काउंसलिंग के तहत यहां पर सीटों का आवंटन हो गया है। सभी कॉलेज को साथ ही मिलाकर बी फार्मेसी में सिर्फ 1569 सीटें अलाइट की गई है, जबकि बी फार्मेसी में कुल 3234 सीटें हैं। काउंसलिंग के बाद प्रदेश में फार्मेसी की आधी सीटें रिक्त की गई है, सिर्फ 51% अलाइनमेंट हो गया है। वहीं DP फार्मेसी की 1828 सीटें ऑल आउट हुई है। बीजेपी ने की शक्ति जिला कार्यकारिणी की घोषणा। कृष्णकांत चंद्रा बने जिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने जिले के नवीन कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें कृष्णकांत चंद्रा को जिला अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। साथ ही 6 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा दो जिला महामंत्री, कोषाध्यक्ष, 6 जिला मंत्री, जिला कार्य प्रभारी और सह प्रभारी, प्रवक्ता समेत 63 कार्यकारिणी सदस्य और 29 विशेष आमंत्रित सदस्य, 9 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। नए साल पर प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर में लगेगा भक्तों का तांता। दर्शन के लिए की गई ये व्यवस्था। देश के 52 यहाँ पर शक्तिपीठों में से एक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अभी से प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों की नहीं बल्कि 4 राज्यों के लोगों की काफी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह की शारदीय और चैत्र नवरात्र के साथ ही नए साल के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। चालीसा महोत्सव। चकरभाठा रेलवे स्टेशन में ठहरेंगे ये ट्रेन। चकरभाठा में सिद्धि समुदाय के पवित्र चालीसा महोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने 2 और साथ ही 3 जनवरी को 10 ट्रेनों के ठहराव का निर्णय लिया गया है। 2 दिन यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। निजी वाहन के साथ ही ट्रेनों से भी आवागमन होता है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा यह सुविधा दी जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी एक बार फिर से बोले, 2024 से पहले अमेरिका से भी बेहतर होगी भारत की सड़कें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिश गडकरी ने यहां पर एक बार फिर से भारत की सड़कों की तुलना अमेरिका से की है। उन्होंने कहा कि 2024 से देश की सड़कें अमेरिका से बेहतर होगी। मंत्री गडकरी के इस बयान की चौतरफा चर्चा हो रही है। भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर कब तक होगी। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।